एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में लिज वापस एक्रोपोलिस चली जाती है और वहां जाते ही गार्ड उसे रोककर बोलते हैं, मिस लिज, आप तो अपने बड़े भाई के साथ यहाँ आने वाली थी। लिज बोलती है, मेरा बड़ा भाई पहले से यहाँ पर आ चुका है। गार्ड्स बोलते हैं, पर रिकॉर्ड के हिसाब से वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लिज बोलती है, झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है वो यहीं पर है, मुझे उससे मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। तभी एक लड़की वहाँ आकर बोलती है, ए, उसे अंदर आने दो, चलो लिज, मैं तुम्हें कास्टल लेकर चलती हूँ। ये बोलकर वो लड़की लिज को कास्टल की ओर ले जाने लगती है और आधे रास्ते में वो बोलती है, लिज, तुम्हें तो पता ही होगा मैं एक्रोपोलिस की पुलिस इंचार्ज हूँ, मेरा काम है एक्रोपोलिस में लॉ को मेंटेन रखना। मैंने तुम्हारे भाई से बहुत बार मिलने की कोशिश की पर वो हर बार मेरे हाथ से निकल जा रहा था, पर इस बार वो डीमन वर्ल्ड के रूल को तोड़ने के लिए पकड़ा जाएगा। अब मेरे पास पावर है उसे बंद करने का। लिज बोलती है, लेडी बिरोस, आप मेरे भाई के साथ क्या करने वाली हैं? बिरोस बोलती है, मैं उसे डैडी वुल्फ के पास ले जाने वाली हूँ। लिज बोलती है, पर आप उसे वहाँ क्यों ले जा रही हैं? आखिर में उसने किया क्या है? बिरोस बोलती है, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। देखो, बातों बातों में हम कास्टल पहुंच चुके हैं। जिसके बाद बिरोस जाके कास्टल का बेल बजाती है और बोलती है, हे ठरकी चश्मिश, बाहर आओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारे बहन के साथ क्या करूंगी। लिज बोलती है, मिस बिरोस, आप किडनैपर जैसे क्यों बात कर रही हैं? बिरोस बोलती है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ही उसे बुलाओ। तभी ब्रैज मॉनिटर के थ्रू बोलता है, ए बिरोस, आज तुम यहाँ किस लिए आई हो? बिरोस बोलती है, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो और दरवाजा खोलो। ये सुनकर ब्रैज दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खुलने के बाद वो दोनों अंदर चली जाती हैं और अंदर जाते ही बिरोस बोलती है, ए, पैलेस में बिना परमिशन घुसना क्राइम है, यू आर अंडर अरेस्ट। ये बोलकर बिरोस अपने मैजिकल स्पेल से ब्रैज को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट होने के बाद ब्रैज बोलता है, ए, मुझे तुम्हारा पेट बनने में कोई परेशानी नहीं है, चलो बाहर चल के बात करते हैं। तभी लिज बोलती है, बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी और वापस एक्रोपोलिस चली आई। ब्रैज बोलता है, कोई बात नहीं लिज, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए इस जगह का ख्याल रखना। ये बोलकर ब्रैज बिरोस के साथ बाहर चला जाता है। तभी लिज को स्टैच का फोन आता है और स्टैच लिज की आवाज सुनकर बोलता है, ए लिज, क्या तुम रो रही हो? लिज बोलती है, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। स्टैच बोलता है, ए लिज, तुम्हें फ्यूमी के बारे में कुछ पता चला? लिज बोलती है, नहीं, मुझे फ्यूमी के बारे में कुछ नहीं पता चला। स्टैच बोलता है, ए लिज, झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम रो रही हो, चलो मुझे बताओ क्या हुआ है। लिज बोलती है, बिरोस ने बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया। स्टैच बोलता है, क्या कहा? वो अरेस्ट हो गया? अब हमें फ्यूमी के बारे में कैसे पता चलेगा? लिज बोलती है, मैं उसे मैजिकल बॉल में देख पा रही हूँ पर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो जगह कौन सी है क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। स्टैच बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर स्टैच फोन काट देता है और उसके फोन काटते ही एक डीमन उसके पास आता है और स्टैच उस डीमन को किडनैपर की फोटो दिखाकर बोलता है, ए, क्या तुम इसे जानते हो? पर क्योंकि वो डीमन स्टैच का जवाब न देकर नखड़े दिखा रहा था इसलिए स्टैच उसे मारता है और मार खाने के बाद वो डीमन बोलता है, हे, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है पर मेरे बॉस को इसके बारे में जरूर पता होगा। स्टैच बोलता है, तो फिर मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर स्टैच को अपने बॉस के पास ले जाता है और वहां जाते ही स्टैच बॉस को किडनैपर की फोटो दिखाकर बोलता है, हे, क्या तुमने इसे देखा है? बॉस बोलता है, हाँ, मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम नेल है, ये एक स्मगलर है जिसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर है, मुझे नहीं पता है ये इस समय कहाँ है पर मैं तुम्हें इसके घर का पता दे सकता हूँ, पर इसके घर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका घर डीमन वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। आज तक जो भी वहाँ गया है लौट कर वापस नहीं आया है। जिसके बाद हमें किडनैपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो 2 नूडल्स ऑर्डर करता है और नूडल्स मिलने के बाद वो एक बाउल नूडल को अपने हैंकी की मदद से उस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर उसने फ्यूमी को बंद करके रखा था और अपना बाउल गायब होता हुआ देखकर शॉप ओनर बोलता है, ए, मेरा बाउल कहाँ गया? मुझे मेरा बाउल वापस चाहिए, अगर मेरा बाउल मुझे वापस नहीं मिला तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। नेल बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बाउल तुम्हें वापस करता हूँ। ये बोलकर नेल बाउल को वापस निकालने के लिए डायमेंशन में हाथ डालता है और उसके हाथ डालते ही फ्यूमी उसके हाथ को पकड़ लेती है और ये देखकर नेल बोलता है, हे, मेरे हाथ को छोड़ो। और ये बोलने के बाद वो अपने हाथ को जोर से खींचता है जिसकी वजह से उसके हाथ के साथ साथ फ्यूमी भी बाहर आ जाती है और फ्यूमी के डायमेंशन से बाहर आते ही लिज को मैजिकल बॉल के थ्रू फ्यूमी की लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो जल्दी से स्टैच को फोन मिलाकर फ्यूमी की लोकेशन बताती है और लोकेशन पता चलने के बाद स्टैच जल्दी से फ्यूमी को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर नेल भाग रहा होता है। तभी बेल उसके पास आती है और बोलती है, ए नेल, बहुत समय हो गया ना? नेल बोलता है, मैं तो अच्छा हूँ बहन, तुम कैसी हो? बेल बोलती है, वो छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने फ्यूमी को क्यों किडनैप किया है? नेल बोलता है, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, ये मम्मा का ऑर्डर है, अगर मैं समय पर फ्यूमी को मम्मा के पास नहीं लेके गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। बेल बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, आखिर में मम्मा को फ्यूमी से क्या काम? और तभी वहाँ स्टैच आ जाता है और गुस्से में बोलता है, आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और स्टैच को देखकर बेल बोलती है, ए नेल, अगर ये ऑर्डर मम्मा से मिला है तो उसे पूरा करो, मैं स्टैच को रोकती हूँ। स्टैच बोलता है, अच्छा तो बेल, तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो, तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम हमारी दोस्त नहीं दुश्मन हो, चुपचाप फ्यूमी को वापस करो। बेल बोलती है, ए नेल, यहाँ बैठे क्या हो, फ्यूमी को मॉम के पास लेके जाओ, मैं स्टैच को संभालती हूँ। ये सुनकर नेल अपने हैंकी की मदद से डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है और उस हैंकी को देखकर स्टैच बोलता है, इसका मतलब फ्यूमी भी उसके अंदर होगी। और ये बोलने के बाद वो उस हैंकी को उठाने जाता है और वो उठा पाता उससे पहले ही नेल अंदर से डायमेंशन को मूव करने लगता है और यही मौका पाकर बेल स्टैच को अपने डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है। और वहां जाने के बाद स्टैच बोलता है, ए, तुम्हें तो पता ही है फ्यूमी जल्द ही गायब हो जाएगी,
जाएगी, फिर क्यों तुम ऐसा कर रही हो? बेल बोलती है मेरे हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। स्टैच बोलता है मजाक करना बंद करो और फ्यूमी मुझे वापस कर दो। बेल बोलती है क्या फ्यूमी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? और मेरा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं? स्टैच बोलता है हाँ, फ्यूमी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सुनकर बेल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो बोलती है तुमने मुझे हर्ट कर दिया है, मैं तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करती हूँ। अगर तुम हार गए तो तुम्हें फ्यूमी को भूलना पड़ेगा और पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। स्टैच बोलता है पहले फैसला तो हो जाए कौन हारता है। और स्टैच की बोलते ही बेल दोबारा से उस पर अटैक करने लगती है और अटैक करने के बाद वो बोलती है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस डायमेंशन में तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। स्टैच बोलता है अच्छा जरा अपने नीचे देखो। ये सुनकर बेल जब नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि स्टैच ने अपने पावर की मदद से उसे पकड़ लिया है। तभी स्टैच बोलता है ए जल्दी से मुझे फ्यूमी का पता बताओ, नहीं तो अपने आधे शरीर को भूल जाओ। चलो अब बोलना शुरू करो। बेल बोलती है तुम चाहे जो भी कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी। ये बोलकर वो खुद को एक मैजिकल क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है और उसके टेलीपोर्ट होने के बाद स्टैच देखता है कि बेल तो टेलीपोर्ट हो गई है पर उसके कपड़े यहीं पर हैं। इसका मतलब बेल बिना कपड़ों के टेलीपोर्ट हुई है। तभी बेल क्यूब से अपना सर बाहर निकाल कर बोलती है ए मेरे कपड़े मुझे वापस करो। स्टैच बोलता है मुझे पागल समझाए क्या? बेल बोलती है तुमने बहुत सी मांगा पढ़ी है ना, खुद को उन मांगा का हीरो समझो और सोचो कि जब एक लड़की ऐसे सिचुएशन में होती है तो वो हीरो क्या करेगा। स्टैच बोलता है वो हीरो इसे अपने सर पर पहन लेता। बेल बोलती है तुम किस तरह की गंदी मांगा पढ़ते हो जिसका हीरो ऐसा करता है, और तुमने मेरे पैंटी को ऐसे क्यों पकड़ा है जैसे वो कोई गंदी चीज हो। स्टैच बोलता है वो तो इसे सूंघ कर ही पता चलेगा कि ये गंदी है या नहीं। ये बोलकर वो बेल की पैंटी सूंघने लगता है और ये देखकर बेल बोलती है ये ठरकी बंद करो ऐसा करना। ये बोलकर वो बिना कपड़ों के ही क्यूब से बाहर आ जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने नीचे कुछ नहीं पहना है, इसलिए वो जल्दी से वापस क्यूब में चली जाती है। और उसे देखकर स्टैच मन में बोलता है ये तो कभी भी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने रूम में जाकर कपड़े बदल सकती है, तो फिर क्यों बेल ऐसा नहीं कर रही है? आखिर में इस पैंटी में ऐसा क्या है कि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है? मुझे समझ में आ गया, जरूर इस पैंटी के अंदर खजाना होगा। वहीं दूसरी ओर बेल भी मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ, उस बैग में मेरी सीक्रेट डायरी है जिसमें मैंने अपने सारे सीक्रेट लिखे हैं और उसमें ये भी लिखा है कि मैं स्टैच को पसंद करती हूँ। अगर स्टैच ने उसे पढ़ लिया तो मैं शर्म की वजह से मर जाऊंगी, मुझे कुछ भी करके उस बैग को लेना होगा। और जब बेल ये सोच रही होती है तभी स्टैच उसके बैग को उठाकर बोलता है इस बैग में तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे देखना चाहिए इसमें क्या है। और ये सुनते ही बेल चिल्लाकर बोलती है उसे मत छूना। और बेल को इतना डेस्परेट देखकर स्टैच समझ जाता है जरूर इस बैग में कुछ है, इसलिए वो उस बैग के हर सामान को बाहर निकालता है तो उसमें उसे बेल की डायरी मिलती है, इसीलिए स्टैच उस डायरी को उठा लेता है और डायरी उठाते ही बेल उसके ऊपर गन तान देती है। और उसे देखकर स्टैच बोलता है इसका मतलब असली चीज तो इस डायरी में है। बेल बोलती है ये तुमने अगर इसे पढ़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। स्टैच बोलता है तुम जो भी बोलो, मैं तो इसे पढ़ने वाला हूँ। ये बोलकर वो डायरी को पढ़ने लगता है। तभी बेल चिल्लाकर बोलती है अच्छा मैं हार गई, चलो मैं तुम्हें फ्यूमी के पास लेके जाती हूँ। ये सुनकर स्टैच बोलता है ये हुई ना बात। ये बोलकर वो बेल को क्यूब से बाहर खींच लेता है और बाहर खींचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि बेल ने नीचे कुछ नहीं पहना था। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल स्टैच को फ्यूमी के पास ले जा रही होती है। तभी स्टैच बोलता है आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था कि तुम मुझे यहाँ लाने के लिए तैयार हो गई। बेल बोलती है अब उस बात को भूल जाओ और फ्यूमी पे ध्यान दो। स्टैच बोलता है पर फिर भी तुम उस डायरी के लिए इतना क्यों डेस्परेट थी? बेल मन में बोलती है ये कितना बड़ा बेवकूफ है जो मेरे फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। मैं इसके सामने अपनी बाहें खोलकर खड़ी हूँ और इसे तो सिर्फ फ्यूमी की पड़ी है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो क्रंची रोल पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।